कि एक हिमालय के बड़े पहाड़ से जब नदी का प्रकाट्य होता है, उसमें से कल कल करती हुई जलधारा जब निकलती है, उसमें से बहुत सारे पत्थर भी निकलते हैं। और उस पानी के साथ जब पत्थर निकलते हैं तो वह पानी के साथ बहुत संघर्ष करते हैं, बड़ा थपेड़े खाते हैं। पानी में भी संघर्ष है, कभी उफान आता, कभी कुछ, बड़ा संघर्ष उसमें भी आता है। और वो पानी के साथ रहते रहते वो उन पत्थरों में बड़ा चिकनाहट पैदा होता है। लेकिन देखिए, जब कुछ बढ़ जाते हैं तो वे पत्थर पानी के नदी के किनारे लग जाते हैं, और उन पत्थरों को हम क्या करते हैं, सड़क बनाने में, घर बनाने में, या कुछ जमीन में नीचे हम लोग खुद को दफना देते हैं, हमारे पैर उनके ऊपर पड़ते हैं। लेकिन एक बात और उन्होंने कही कि जब वही पत्थर जब अनवरत चलते ही रहते हैं, पानी के साथ संघर्ष करते ही रहते हैं, तो वे पत्थर किसी के पैरों के नीचे नहीं बल्कि शालिग्राम बन करके दुनिया के माथे में लगते हैं। ठीक वैसा ही जब हम कोई भी संगठन के साथ चलते हैं, चलते चलते देखिए, बीच में आना चले जाना तो ये लगा रहता है, लेकिन किसी भी चीज को मुकाम तक पहुंचाना, किसी भी चीज को अंतिम छोर तक ले जाना। और हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि हमें शरीर की स्वस्थता, मन की स्वस्थता या फिर प्राण तक का ही ज्ञान नहीं हासिल करना है, बल्कि अध्यात्म का जो सर्वोच्च शिखर है, आत्मा का दर्शन, वो भी प्राप्त करना है। वास्तव में योग माने जुड़ना, यूज धातु से उत्पन्न हुआ है ना, यूज का अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? हम किससे जुड़े? शरीर से, मन से या फिर बुद्धि से। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों का सार यही है कि आप आत्मा से भी जुड़े। श्रीमद् भागवत गीता का दर्शन यही है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। अध्यात्म ज्ञान जो नित्य है, सनातन है, सदियों से है, वह ज्ञान जो परमात्मा के परम प्रकाश के दर्शन से ही वो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान संपूर्ण मानव समाज को प्राप्त करनी चाहिए। तभी ये संपूर्ण समाज शांति की ओर बढ़ेगा, तभी ये समाज सुंदरता की ओर बढ़ेगा, तभी ये समाज सद्भावना की ओर बढ़ेगा, तभी इस समाज में अमन, चैन, सुख, शांति स्थापित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको, जो भी यहाँ पर सम्मानित हुए, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, किसी ने रेसलर में, किसी ने एजुकेशन में, किसी ने अध्यात्म में, किसी ने